आग सीने में लगाओ। कहाँ लगाओ? सीने में। पीछे नहीं, पीछे लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में लगाओ तो इतिहास रच देगा। कोई एक ऐसी केस स्टडी जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जिसे स्टूडेंट्स देख के बड़े इंस्पायर हो सकते हैं? इसलिए जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे टाइम की ना भाई बहुत कीमत है। तुम्हारे जिंदगी में टाइम बीत रहा ना, सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का असल मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है और उसको किया कैसे जा सकता है? प्रभावित होने के लिए जरूरी बोलना अच्छा होना चाहिए। गांधी की आवाज देखो ना कैसी थी, लेकिन प्रभाव उनका था बहुत बड़ा। हमारे स्टूडेंट को, डियर सर को देखने वालों को, सबको आपका एक क्या मैसेज है? इंग्लिश में कहावत है, लीडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। और इस बात को घर घर तक पहुंचाने का जिसने काम किया है, उनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और आज हमारी खुशनसीबी है कि वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया स्टेटमेंट बोली आपने, धन्यवाद। लीडर्स आर नॉट जस्ट मैनिफेस्टेड, दे आर मैन्युफैक्चर्ड। मैनिफेस्टेड मतलब उनका जन्म हुआ, मैन्युफैक्चर्ड मतलब वो किसके आसपास रहते हैं, किसने उनको बनाया। गुड ओपनिंग, थैंक यू। सर, मैं सीधा डायरेक्ट अपने बच्चों के सवाल पे आता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एंटरप्रेन्योर। कितने बच्चे कर लिए आपने अब तक? हमारे अभी मोर देन 16 मिलियन बच्चे हैं और उम्मीद है और ज्यादा बढ़ेंगे भी, जो आपको बधाई बधाई बधाई। जो आपको बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं। और उनके कुछ सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक सबसे बेसिक सवाल कि अगर किसी बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसको क्या कोई खास पढ़ाई करने की जरूरत है, ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, या वो खुद से ही आपको देखकर या सेल्फ स्टडी करके भी इसमें अपना करियर बना सकता है? सुपर स्पेशलिस्ट की शरण लेना जरूरी है। पहला सब्जेक्ट है ये, पहला बात है। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो सलाह एंटरप्रेन्योर से लेनी होगी। एंटरप्रेन्योर बनना है तो यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ अराउंड दोज पीपल। कहते हैं ना, इफ यू शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप योरसेल्फ इन योर लाइफ अराउंड। तो रेफरेंस पॉइंट जो है बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है, और रेफरेंस पॉइंट बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। इस बिलीफ के न्यूरल पाथवेज को जो खड़ा करता है, तैयार करता है, ब्रेन को ऐसा मैप करता है, ऐसा क्रिएट करता है, और उसके बाद जो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसको रेफर करके उसको बड़ा करता है। तो रैंडम कंटेंट आपको तभी दिखता है जब आप रैंडम कंटेंट को एक्सेप्ट करते हो। फोकस्ड कंटेंट तभी दिखता है जब आप फोकस्ड कंटेंट को एक्सेप्ट करते हो। एल्गोरिथम्स बहुत इवॉल्व हो चुके हैं सोशल मीडिया इंजन्स के। सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, आपका अपना माइंडसेट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए आपके सवाल का उत्तर ये हुआ कि वो फोकस्ड कंटेंट देखिए जो फोकस्ड कंटेंट आपके गोल को कंट्रीब्यूट करता हो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें या ऐसी चीज़ों को देखें जो कि हमें नॉलेज दे रही हों बिजनेस के बारे में, या जो हमारे आसपास का बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है, जो जो डिटेल्स चल रही हैं, अपडेट्स हो रही हैं, तो हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो रेफरेंस पॉइंट एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करेगा ना। हमें अच्छा कंटेंट नहीं देखना है, हमें सही कंटेंट देखना है। हमें अच्छे काम नहीं करने हैं, हमें सही काम करने हैं। हमें सारे काम नहीं करने हैं, हमें लिमिटेड काम करने हैं। अभी आप क्या है, डियर सर जैकेट पहन के आओ, बड़ी अच्छी है ये। नीचे मैंने देखा एक भिक्षु घूम रहा है, आप जाओ जैकेट उतार के उसको दे आओ, शर्ट भी दे देना, अगर पैंट मांगे तो वो भी दे देना। अच्छा काम कर दिया, बधाई हो। लेकिन अभी अच्छा काम नहीं, सही काम करना है। सही काम क्या करना है? आप अपने चैनल के माध्यम से 16, 17, 18 मिलियन बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, और को उसको 32 मिलियन 64 मिलियन करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ ताकि नीचे भिक्षु खत्म हो जाए। वो सही काम है। बहुत एक को कोट पहना देना अच्छा काम है। ग्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा कंटेंट नहीं देखना, सही कंटेंट देखना है। मेरे यहाँ पे एक सेल्स हेड हुआ करता था, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का बड़ा शौकीन था। मैं बोला क्यों देखते हो? बोला बढ़िया आता है। क्यों? वरना ना कमाल सर। फिर भी क्यों? बंदर बंदरी आपस में मैथुन कर रहे हैं, तेरे को क्या सीखने को मिल रहा है? वो तेरे गोल को कंट्रीब्यूट नहीं करता मेरे दोस्त। इसलिए ज़िंदगी में याद रखना, तुम्हारे टाइम की ना भाई बहुत कीमत है। तुम्हारे ज़िंदगी में टाइम बीत रहा ना, सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी। तो जो काम पैसे से हो सकता है ना, सबसे आसान काम होता है दुनिया का। तो अपने टाइम को बचा के चलना। आज अभी ये कैमरामैन देख रहे हो पीछे खड़ा है यहाँ पे, एक दिन इसकी मैंने बहुत डांट लगाई थी। क्यों? मिर्जापुर देख रहा है। क्या करेगा मिर्जापुर देख के? वो गाली बकता, तू भी सीख ले। तो बहुत देर बात किया मैंने इससे। एक वो मेरा मेकअप आर्टिस्ट, मैंने उसको बोला मुझे बता टॉप 10 मेकअप आर्टिस्ट दुनिया में कौन से हैं। एक का नाम नहीं बता पाया, पर उसको पूछ लो कई बार क्या है टॉप 10 आजकल हीरोइनें कौन सी चल रही हैं, तो एकदम नाच देगा फटाफट से। यही गड़बड़ है भाई। तुम्हारे टाइम की बहुत कीमत है। जो आदमी टाइम को वैल्यू नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर आप सही लोगों को, अच्छे लोग नहीं, सही लोग जो गोल में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है आजू बाजू बढ़िया लोग होने चाहिए, रोज लर्निंग होनी चाहिए जबरदस्त, और एक्शन कंसिस्टेंट होने चाहिए। 3 बातें हो गई, 1, 2, 3। एसोसिएशन, बुक रीडिंग, कांस्टेंट एक्शन, ABC। आजू बाजू
इसको ठीक करना है और एक्शन रोज लेना है। छोटा एक्शन लो, बाद में स्केल होएगा। शुरुआती रिजल्ट छोटा रहता है, किस दिन बड़ा हो जाएगा समझ में नहीं आएगा आपको। सर मुझे एक अभी ना एक शेर याद आ रहा है, शेर है कि मुझे ज़्यादा मुंह मत लगाइएगा, मैं कमज़र्फ मोहब्बत पर उतर आता हूँ। तो बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं जिस माहौल में होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको प्यार मोहब्बत इश्क ऐसी उम्र होती है टीनेज की जिसमें वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। और ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया कि आसपास की चीज़ें वो होनी चाहिए जो आपको कुछ लर्निंग प्रोवाइड करें, तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखते हुए ख़ुद को उन लर्निंग को हमें इनटेक करना है उनका, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है, देखो, बर्निंग हंगर एंड फायर इन द बेली, शेर सुना है ना आपने, इसको ऐसे समझो, शेर सुनो वर्सेस शेर बनो, टू कॉन्सेप्ट। शेर सुनो विल फीड ओनली इमोशनल पार्ट, शेर बनो विल फीड बोथ द पार्ट। तो शेर सुनो वर्सेस शेर बनो में फर्क है। हाँ, गाने सुनो या दुनिया आपके बारे में गाने सुनाए, उसका फर्क है। आज का जो टाइम है, जो भी मैं थोड़ी कह रहा हूँ इमोशनल मत बनो, इमोशनल मत रखो, पर सारे इमोशन और सारी इमोशनैलिटी, सारे सेंटिमेंट, सारी सेंटिमेंटैलिटी अपने गोल में घुसा दो, अपने लक्ष्य में घुसा दो जो बनना है आपको। मैं ये बोल रहा हूँ, आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लगे रहोगे तो कल समझ में आ जाएगा। आज तरीका नहीं मिल रहा है, लगे रहोगे तो कल मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सर यही होता है कि मैं कैसे पहचानूं, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं अभी, कि मैं क्या बनना चाहता हूं। इच्छा क्या है पहले देखो ना, इच्छा क्या है, अच्छा क्या लगता है, क्या इच्छा है, क्या अच्छा है ना। और ये मत सोचो कि भाई ये बच्चा है, आप तो खाली ये देखो, मैंने एक शो में भी बताया था, क्या तुझको आता है, क्या तुझको भाता है, क्या बाजार चाहता है, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है इतना पैसा आता है, संभाला नहीं जाता। मतलब क्या है, क्या इच्छा है, अभी क्या आपकी डिजायर एस्पिरेशन का। कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए अपनी लाइफ में, पीछे जाकर के देखो, कभी कोई ऐसी चीज आपने करी है जो 4 घंटे में करता हो, आपने 1 घंटे में करके दिखा दियो। कभी कोई ऐसा काम किया जिसको करने में 10,000 रुपये लगते हो, आपने 2,000 में कर दिया हो। कभी कोई ऐसा काम किया जिसमें पैसा मिल रहा था लेकिन आपने बिना पैसे के भी कर दिया हो, आपको बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि करके अच्छा लगा आपको। ये अपने आप से 10-12 सवाल करो ना, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण सवाल दिया आपने। इंट्रोस्पेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इंट्रोस्पेक्शन विद योर पास्ट एक्सपीरियंस, जहां आप देखोगे कि मेरी स्ट्रेंथ कहां निकल के आ रही है, छोटी छोटी स्ट्रेंथ कहां दिखाई पड़ रही है। अगर आपने कोई ऐसी चीज जो दूसरा आदमी 10,000 रुपये में करता, आप 2,000 में कर गए, तो वहां आप गेम चेंज कर सकते थे। कोई 10 घंटे में करता, आपने 2 घंटे में कर दिया, वहां गेम चेंज होने ही वाला है आपका। कोई ऐसी चीज जिसके लिए पैसा मिलता है काम करने के लिए, लेकिन आपको इतना अच्छा लगता है कि आपने बिना पैसे के भी कर दिया, वहां गेम चेंज होने वाला है। कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको बड़ी तारीफ करी गई थी, कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको याद किया जाता है, कोई ऐसी चीज जिसको आप सो के उठते सबसे पहले कर सकते हो और बहुत थके होने के बावजूद भी कर सकते हो, कोई ऐसी चीज जिससे दूसरों की बढ़ोतरी बेहतरी हो रही हो। उन सब चीजों को पहचानो, ढूंढो। जो मैंने सवाल दिए इनको 5 बार लिख करके अपने आप से रोज पूछो, मिल जाएगा। हर एक में ताकत है। एवरीबडी थी, मैं हमेशा ये बोलता हूं, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, ट्राई टू रिमेन यूनिक। ट्राई टू रिमेन यूनिक। यूनिकनेस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू ट्राई टू बी नंबर 1, you can become sometime number 2, 3, 4, 5 also. But if you try to become the only one, that's called blue ocean. वंडरफुल। सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनके अंदर नॉलेज का तो पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज, वहाँ वो लैक कर जाते हैं। तो पहले बच्चों को एक्सप्रेस करो जिनसे आपको डर ना लगता हो, फियर ना आता हो। आप अंग्रेजी भी सिखाते हो, बता रहे थे अभी शूट करने से पहले मुझको, ये डियर सर बड़ी अच्छी अंग्रेजी सिखाते हैं, बधाई इनको। डियर सर, जब अंग्रेजी बोलनी हो ऐसे के सामने बोल दो जो आपको जज नहीं कर पाए, तो एक बार ही बोलने का फ्लो आएगा, फिर क्या गलत सही बोलना शुरू करोगे। उसके बाद 2-4 लोग करेक्ट करेंगे, आपको घबराहट कम हो चुकी होगी, क्योंकि वो न्यूरल पाथवे खुल चुके होंगे, बोलने की आदत आ चुकी होगी, फ्लो बन चुका होगा। जिस रास्ते से आप 4 बार निकल जाते हो वो लंबा भी हो तो आपको तो भी ठीक लगने लग जाता है। जो भाषा आपने 20-50 बार बोलनी शुरू कर दी ना, उसके बाद मुश्किल भी हो तो आपको बोलने में दोबारा तकलीफ नहीं आएगी। शुरुआत होती है, समस्या आती है शुरुआत करने में। डियर सर एक बात बताओ, जब आप सुबह सो के उठते हो, उठने का मन नहीं कर रहा होता, सबसे मुश्किल कौन सा कदम होता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या पहला कदम? पहला कदम। बिस्तरे से नीचे पहला कदम रखना मुश्किल है, जब पहला रख दिया दूसरा अपने आप चलता है। उसके बाद ऊर्जा कम लगती है, समझ रहे हो भैया कैमरामैन? दूसरी बात सुनो, जब रॉकेट उड़ता है, ज्यादा फ्यूल रॉकेट चालू होने में लगता है। एक बार ये लॉन्च पैड से रॉकेट उड़ गया ना, फिर दिक्कत नहीं आती है। आपने सवाल पूछा ना बच्चों को शुरुआत में जो तकलीफ आती है, कैसे समझे मुझे क्या करना है, मेरे को उस समय बोलने का मन नहीं था, लेकिन ये रॉकेट दिख गया तो मुझे बात याद आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। ये लॉन्च पैड का अर्थ यही है, आपके प्रश्न का ही उत्तर है इस लॉन्च पैड में, जो एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड है।
जो पहले 1000 दिन में जो शुरू करने में दिक्कत है, जो पहले 1000 दिन के लिए जो कदम रखना मुश्किल है, जो पहले स्टार्ट करना मुश्किल है, वो सब स्टार्ट करा रहे हैं वहां पे हम इवेंट में। मालूम है आपको इवेंट कहाँ हो रहा है? हाँ जी, कहाँ हो रहा है? IG स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। सही जवाब। क्या तारीख है? 23rd 23rd और सितंबर, 24 सितंबर। 23rd 2 दिन का इवेंट है। Yeah. सुबह 9 से रात 9 बजे तक, 12 घंटे पहले दिन, 12 घंटे दूसरे दिन। एक से बढ़कर एक दिग्गज आएंगे। टॉपिक एक ही है, लॉन्च पैड, माई लॉन्च पैड। मैं अपने बिजनेस को लॉन्च करने जा रहा हूँ। ग्रेट, वंडरफुल, और बहुत डियर सर, आप भी आइए। कहाँ रहते हैं हम? बिल्कुल सर, दिल्ली में रहते हैं, शादरा। शादरा में। आपके घर के बहुत पास है। बिल्कुल आएंगे। ज़्यादा दिक्कत आए, ट्रैफिक जैम हो जाए तो पैदल आ जाइएगा, पर पहुंचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये इवेंट में आप आके कईयों को इंस्पायर करेंगे वहाँ। इस इवेंट का मकसद ही यही था कि हम लोगों को लॉन्च दे सकें, लोगों को बिल्डअप कर सकें, उनको ताकत दें, वो शुरुआत करें। क्योंकि ऐसे इवेंट और कहीं मिल नहीं रहे जहाँ एग्जीबिशन भी हो रही हो, लर्निंग भी हो रही हो, मैनुअल भी मिल रहे हो, स्ट्रैटेजी भी मिल रही हो, फ्रेमवर्क भी मिल रहे हो, शीट्स भी मिल रहे हो, टेक अवेज भी मिल रहे हो, अपना असेसमेंट भी हो रहा हो, साइकोमेट्रिक असेसमेंट हो रहा है। मैं एक्शन मैन हूँ, मैं पीपल मैन हूँ, मैं आइडिया मैन हूँ, मैं प्रोसेस मैन हूँ, मैं हूँ कौन? मेरा क्या, मैं थोड़ा जब बोलता हूँ मेरा वर्ड पर मिनट ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे लिए क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा नेचुरल है। सर यही तो देखना चाहते हैं लोग, जब भी वो आपसे इंस्पायर होते हैं। एक्चुअली लोग चाहते हैं कम समय में उनको ज़्यादा मिल जाए। एग्जैक्टली, मेरा रूल भी यही है, टाइम इज मनी। कस्टमर का टाइम सेव कर लो, उसका टाइम उसको कन्वीनियंस दे दो, कैप्चर द इनकन्वीनियंस। उसको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे दो, 20 मिनट में उसको 2 घंटे का कंटेंट दे दो, आपके पास बार बार आएगा। सर हमारा भी कुछ ऐसा ही है, हम भी पढ़ाने में यही करते हैं। जो बच्चे हमें देखते हैं वो जानते हैं कि कम समय में कोई भी चीज़ जो मुश्किल है, जो बहुत ज़्यादा समय लगाती है, उसको कैसे कम समय में डिलीवर करना है। बहुत बढ़िया कर रहे हो डियर सर, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। अच्छा सर, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि सबको है कि मेरे को अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है, डेवलप करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का असल मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है और उसको किया कैसे जा सकता है? देखो, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनैलिटी में ना 3 चीज़ें होती हैं। एक है कैरेक्टर, एक है कॉम्पिटेंस, और एक है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब मुझे कैसी पर्सनैलिटी चाहिए, कैरेक्टर मतलब मैं अंदर से कैसा हूँ, कॉम्पिटेंस मतलब मुझे करना क्या आता है। जब मुझे क्लैरिटी आ जाएगी तो मैं वो वाले कैरेक्टर और वो वाले कॉम्पिटेंस बिल्ड कर लूंगा। लेकिन कैरेक्टर अंदरूनी है, कैरेक्टर रूट्स है, कॉम्पिटेंस फ्रूट्स है। कैरेक्टर बैकग्राउंड है, कॉम्पिटेंस फोरग्राउंड है। कैरेक्टर समुद्र के नीचे जो बर्फ छुपी हुई है ना, आइसबर्ग, 80% 85% नीचे होती है, दिखती केवल 10-15% ऊपर छोटा सा बर्फ का टुकड़ा दिखता है, लेकिन नीचे कितना बड़ा होता है। समुद्री जहाज अगर टकरा गया तो खत्म हो जाता है। तो वो बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर है वो बिल्ड होना जरूरी है, वो पर्सनैलिटी देगा आपको। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, पर्सनैलिटी देखने में क्या लगती है उसको। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना हो वो, तो आप कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ, कठोर बोलूंगा, ठेले पे सब्जी बेचने वाले से ज़्यादा उसको नहीं मान पाओगे आप, अगर वो पर्सनैलिटी ना। कैरेक्टर जो अंदर से मजबूत है उसका, जो हार्डवर्क किया उस आदमी ने, रोज खड़े होकर ताली बजा सकते हो आप उसके लिए। ना लंबी हाइट, ना तगड़ी बॉडी, ना सुंदर चेहरा, फिर भी आज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर। अगर किसी भी आप उसको देखोगे, क्या बोलते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे अगर वेब सीरीज आ रही है और उसका फ्रंट में चेहरा, और लोग कहेंगे ये देखेंगे हम। पूरा पुल, ट्रैफिक पुल क्रिएट करने अपने दम पे। तो पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कितना स्टाइल से बोलता है, पर्सनालिटी का मतलब भाई अंदर क्या है, पहले वहां से शुरू करेंगे हम। क्लैरिटी, कैरेक्टर, फिर आता है कॉम्पिटेंस। सर व्हेन वी टॉक अबाउट लीडरशिप, तो लीडरशिप का मतलब तो ये समझ में आता है कि कहीं भी आप लीड करो, कहीं पे बोलना है तो आप आगे आके बोलो, कहीं पे कोई काम करना है आगे आके लीड कर दो। ये हमें एक इसका लिटरल मीनिंग समझ में आता है। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड हाउ टू बिकम अ लीडर? इज इन्फ्लुएंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। ओके, लीडरशिप का अर्थ होता है इन्फ्लुएंस। आप कितने लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि आप उनको लीड कर पा रहे हैं। कितने लोग का प्रभावित होने के लिए जरूरी बोलना अच्छा होना चाहिए। गांधी की आवाज देखो ना कैसी थी, लेकिन प्रभाव उनका था बहुत बड़ा, अपने समय बहुत प्रभाव था उनका। छोटी उम्र में भगत सिंह का प्रभाव था। ये थोड़ी पब्लिक स्पीकर थे तो माइक थे या डिजिटल आकर के आपकी तरह यूट्यूब चैनल पे 16 मिलियन थे। प्रभाव था उनका। लीडरशिप का मतलब आप कॉमन विजन से लोगों को जोड़ पाते हैं, कॉमन पर्पस एस्टैब्लिश कर पाते हैं, एक दिशा में लेके चल पाते हैं उनको। तो लीडरशिप में 5 हिस्से हो गए। पहला पर्सनल इफेक्टिवनेस, मेरे में दम नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा इंटरपर्सनल, मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकूं। तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल, जो मेरी अपनी टीम है मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकूं। तीसरा कम्युनिटी, अब जो मेरे बायर, सप्लायर, वेंडर, पार्टनर, बाकी के आजू बाजू के पड़ोसी, उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं। और ये सारे करने के बाद पर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कम्युनिटी, ये 4 चीजें हो गई। इन सबको एक साथ जोड़ना है, 5वां, व्हिच इज कॉल्ड कॉमन पर्पस। तो 5 बातें हो गई, आपको रिवाइज करा देता हूं। हाथ आगे लाइए, बोले पर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कम्युनिटी, कॉमन पर्पस। अब बोल के बताओ। कोई बात नहीं, एक बार और कराता हूँ, फिर बोलोगे आप।
हाथ आगे लाइए, बोलिए पर्सनल, पर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कम्युनिटी, कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस। अब आप, मैं बोलूंगा नहीं, हाथ हिलाऊंगा, आपको खाली बोलना है। पर्सनल, इंटरपर्सनल, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशनल, एब्सोल्युटली, कम्युनिटी, सुपरस्टार, पर्पस, कॉमन पर्पस। यार yes. जीत गया हमारा भाई, हमारा सेठ जी कमाल कर दिया, एकदम पकड़ ली। ये 5 चीजें हैं लीडरशिप में, और पांचों में इन्फ्लुएंस है टुवर्ड्स कॉमन पर्पस, जो कर गया गेम चेंज कर गया। अब आपने भी तो यही किया ना, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट किया भाई, कॉमन पर्पस क्रिएट किया। अब बच्चों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उनको आगे बढ़ा रहे हो, कितनी दुआएं मिल रही हैं आपको। इस काम को खूब आगे बढ़ाइए आप। सर एक कोट होता है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। बिल्कुल ठीक बात है। स्टूडेंट लेवल पे अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, उसका सपना है, कहना आसान होता है, लेकिन उस टाइम पे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस फेज में उसको अपने अंदर क्या स्किल्स, क्या क्वालिटीज अपने अंदर उसको डेवलप करनी चाहिए ताकि सबसे वो पहले आगे उसको चल ढूंढना चाहिए कि मुझे कौन वो स्किल देगा। ओके। सबसे पहले उसको वो लोग देखने चाहिए भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उसको ऐसे वेंडर पार्टनर से मिलना चाहिए जो उसको प्लेटफॉर्म बता दे, उसको SaaS बेस्ड प्लेटफॉर्म समझा दे जो फ्री के हैं, जिनको टेस्ट कर ले, एक्सपीरियंस कर ले, प्रैक्टिस कर ले। अब उसको मैन पावर हायर करनी है, उसको ऐसे HR कंसल्टेंट मिल जाए जो उसको प्लेटफॉर्म दे दे जहाँ से पहली हायरिंग वो फ्री में कर ले। उसको ऐसे डिजाइनर्स चाहिए जहाँ वो पहली डिजाइनिंग अपने शुरू के क्रिएटिव, अपने इन्फोग्राफिक्स फ्री में बना ले। उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसको इन्वेस्टर को अपनी पिच बनाने में सिखा दे, ताकि इन्वेस्टर को पिच करे और हो सकता है उसको 10, 20, 50 लाख, 1, 2, 5 करोड़ रुपए की शुरुआती सीड फंडिंग मिल जाए, $1 मिलियन की मिल जाए, 8 करोड़ की। उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसको शुरुआत में पैसा, मैन पावर और कस्टमर, ये 3 तकलीफें बिजनेस की शुरुआत में होती हैं। ठीक है, पैसा कहाँ से लाऊं, कस्टमर कहाँ से लाऊं, मैन पावर कहाँ से लाऊं। चौथी होती है एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लेकर के आऊं जिससे मैं इन तीनों को जोड़ करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो उसको लोग चाहिए जो उसकी मदद कर सके, उसको वो इकोसिस्टम चाहिए, उसको वो प्लेटफॉर्म्स चाहिए, उसको नेटवर्क चाहिए, उसको वो कनेक्शंस चाहिए। अब कहाँ से शुरुआत करें? लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाने शुरू करो। लिंक्डइन पे अपनी सीरियस प्रोफाइल बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। आलतू फालतू चीजें मत देखो, आप जाओ वहां पे जाकर के देखो प्रोफेशनल्स क्या बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्या बात कर रहे हैं। और अगर ट्विटर पे भी जा रहे हो, आपको बिजनेस करना है तो पॉलिटिकल पोस्ट छोड़ दो सारी, रिलीजियस पोस्ट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए सारी। एंटरप्रेन्योर्स को, तो टॉप एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करो, उनके गेट एन एक्सेस टू द माइंडसेट ऑफ अ जायंट बिलीवर। उसके मन मस्तिष्क में प्रवेश करो, वो क्या सोचता है, कैसे करता है, क्या बिहेव करता है। मैं नहीं पूछ रहा क्या खाता है, क्या पीता है। The doings of that. स्थित प्रज्ञ सका भाषा, भगवान ने पूछा प्रश्न, अर्जुन ने पूछा भगवद गीता में, कि जो स्टेबल इंटेलिजेंस वाला है वो क्या करता क्या है। तो भगवान ने ऐसी क्वालिटीज बताई हैं, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसाम शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। कि अमानित्वम, उसके अंदर मान प्राणी की इच्छा नहीं है, अदम्बित्वम, उसमें अहंकार नहीं है, आचार्योपासनम, आचार्य की उप आसन, उपासना समझते हो वर्ड? उपासना को लोग कहते हैं पूजा। उपासना का मतलब है उप आसन, आसन मतलब जहां बैठे हैं, उप मतलब नजदीक। तो जहां आचार्य बैठे हैं उनके नजदीक बैठे, उनसे सुने। जैसे आप आचार्य हो, आपसे सुनते हैं लोग, है कि नहीं? आचार्य उपासनम शौचम, अपने मन वाणी को और अपने शरीर को शौचम मतलब शुद्ध रखो, शुद्ध रखो। आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम, स्थिर रहो। जो आपने बोला लड़का लड़की ब्रेकअप पैचअप, इमोशनल ब्रेकअप पैचअप, स्थैर्यम, स्थिर रहो। आत्मविनिग्रह, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। एक बात बता दूं डियर सर आपको, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हो ना, उसके साथ काम धंधा करना मत, पार्टनर एम्प्लॉय लीडर रखना मत। क्योंकि जो आदमी की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, कभी भी धोखा दे देगा। क्यों त्यागी जी? कभी भी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। मैं एक बिजनेस में देयर इज अ सेइंग, पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम खुद तो मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अपने आसपास जो हमारी बहुत बड़ी टीम होती है उसको मोटिवेट कैसे करें, उसको मोटिवेट कैसे रखें, इसके लिए आपके क्या आइडिया है, आप क्या कहना चाहोगे? आग सीने में लगाओ। कहाँ लगाओ? सीने में। पीछे नहीं, पीछे लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में लगाओ तो इतिहास रच देगा। सीने में आग कैसे लगा पाते हैं? उनके पर्पस क्रिएट करो। भगवान ने गीता के पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन का पर्पस ही क्रिएट किया। आपको क्या लगता है भगवान ने वहां धनुष चलाना सिखाया था उसको कि तीर ऐसे लगाओ, ऐसे देखो, आगे एक बंद करो, अब तीर छोड़ो? कुछ नहीं, वो सब द्रोणाचार्य सिखा चुके थे। भगवान तो मोटिवेशन स्पीकर है, स्किल सेट थोड़ी दिया, माइंड सेट दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे स्टूडेंट को, डियर सर को देखने वालों को, सबको आपका एक क्या मैसेज है? मेरा मैसेज है, डियर सर को देखो और सीखो। आप भी सर बन रहे हो, बहुत तेजी से बनोगे, आगे बढ़ोगे। अच्छे चैनल्स नहीं देखने, सही चैनल्स देखने हैं। अच्छा कंटेंट नहीं देखना है, सही कंटेंट देखना है। अल्लू अर्जुन ऐसे ऐसे करता रहे, क्या मिलेगा तेरे को भाई? तू भी कर ले ऐसे ऐसे, तेरे को पैसा तो मिलने जाएगा, तेरे घर पर रोटी खिला देगा वो। ये सब चीजें लाइफ की प्राइमरी गोल्स नहीं हो सकते। आप एंटरटेनमेंट को लाइफ नहीं समझ सकते।
एंटरटेनमेंट लाइफ नहीं है भाई, लाइफ में वर्क इज लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ। आपको मैंने देखा है कि आप बहुत सारी केस स्टडीज़ करते हो, आपने की भी हैं। कोई एक ऐसी केस स्टडी जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, जिसे स्टूडेंट्स देख के बड़े इंस्पायर हो सकते हैं? मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को अगर देखनी चाहिए तो गूगल पे मैं सुंदर पिचाई पे जो बात करी थी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थीम रखी थी पूरी। ओके। जो भी 8, 10, 12 प्रोडक्ट्स में समझाया, हर प्रॉब्लम को उन्होंने एक्सपीरियंस किया। फोटो, गूगल मैप्स कैसे बने, गूगल ट्रांसलेटर कैसे बनाए, तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें बनाई वो उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई जहाँ से उन्होंने प्रोडक्ट का निर्माण किया। कैप्चर द इनकन्वीनियंस, उनको इनकन्वीनियंस हुई तो उन्होंने वहाँ से एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अगर आ जाए ना, थिंकिंग ऑन द फीट आ जाए, समस्याओं के बीच में घेर दो आपको और एक चीज़ उठा के सारी समस्या आप ठीक कर दो, जब वो क्षमता आ जाए, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सको, जब एक आइटम उठा के ठीक कर सको, सबसे घबराना नहीं कितनी चीज़ें फैली हैं, हर फैली हुई चीज़ के अंदर एक सबसे काम की चीज़ जरूर मिल जाएगी आपको, इसको ठीक करूंगा बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। वंडरफुल। वो था सुंदर पिचाई का एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपने पूछ लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा फेवरेट लगता है वीडियो वो। मैंने उसका अप्रोच ही ऐसे रखा, मैं ये नहीं बताया कितने बिलियन डॉलर की कंपनी हो गई, कितने एसेट वैल्यू हो गई, उनकी मार्केट कैप क्या है, उनका इस समय कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, मंथली एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। अब मैं बताता वहाँ कहीं 10, 20, 50 KPI बता देता वहाँ पे आकर, क्योंकि फाइनेंशियल आके समझा रहा था, कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना वो समझाया था, लेकिन मैंने आकर बताया जो स्टूडेंट को काम आने वाली चीज़ है कि उन्होंने कैसे एक एक प्रॉब्लम को उठा करके, एक एक प्रॉब्लम को उठा के सॉल्व किया। बड़े ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर है सुंदर पिचाई, लवली पर्सन। अभी तो खाली गूगल के CEO बनने कैसे वो सीखो ना, वो इम्पोर्टेंट है, द जर्नी इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला आपने, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें आप लोगों के लिए बताई जो आपके काम ज़रूर आएंगी। और याद रखिएगा इसी 23 और 24 तारीख को 23 एंड 24 सितंबर को एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड आपके लिए ही करवाया जा रहा है, उसमें ज़रूर आइएगा। मैं तो आ ही रहा हूँ, वहीं पर आपसे मुलाकात भी होगी। और अगले एपिसोड में आप किसको देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।